आदरणीय महानुभाव, आज रविवार 30 अप्रैल जीवन कैसे जिए की 152वीं कड़ी में आपका बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन, नमस्कार, प्रणाम। आइए आज का इस प्रार्थना का हम लोग अगला श्लोक पढ़ते हैं और ईश्वर के समक्ष प्रार्थना करते हैं। ओम विश्वानि देव सवितुर्दुतानि परासुवः यद्भद्रं तन्न आसुवः। हे सकल जगत के उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य युक्त देव शुद्ध स्वरूप, सब सुखों के दाता परमेश्वर, आप कृपा करके हमारे संपूर्ण दुर्तानी दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुखों को परासुआ दूर कीजिए और यत जो हमारे लिए भद्रम कल्याणकारक गुण, कर्म, स्वभाव और पदार्थ हैं, उनको हम सबको प्राप्त कराइए अथवा मुहैया कराइए अथवा दीजिए। तू सर्वेश सकल सुखदाता, शुद्ध स्वरूप विधाता है। उसके कष्ट नष्ट हो जाते जो तेरी शरण में आता है। सारे दुर्गुण व्यसनों को, दुर्व्यसनों को हमको नाथ बचा लीजिए। मंगलमय गुण, कर्म, पदार्थ, प्रेम सिंधु हमको दीजिए। एक सर्वेश्वर परमेश्वर के ऊपर, सर्वेश्वर परमेश्वर के चरणों में ऐसी एक प्रार्थना जो हमारे दुर्गुणों को दूर करने के लिए, हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान ध्यान हमको दीजिए। शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी, धर्म रक्षक, वीर व्रतधारी बने। हे प्रभु, हम तेरी शरण हैं। और इसके साथ ही सुखमनी साहब की अगली अष्टपदी का हम विवेचन करेंगे। सुखी बसे मिस्कीनिया, आप निवार तले, बड़े बड़े अहंकारिया, नानक गर्भ गले। विनम्र व्यक्ति सदा सुखी रहता है। वही विनम्र व्यक्ति सुखी है जो अहम भाव को दूर करके सबके नीचे रहता है, अर्थात विनम्र होकर, अहंकार से मुक्त होकर रहता है। इस श्लोक के माध्यम से गुरु अर्जुन देव साहब जी फरमाते हैं, अहंकार करने वाले बड़े बड़े अहंकारी पुरुष अहंकार में ही गलकर नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, विनष्ट हो जाते हैं। बंधुओं, इसका ऐसा भाव केवल और केवल परमेश्वर के प्रति समर्पित भावों को चरणों में, परमेश्वर के चरणों में अपने आप को समर्पित भाव करने से ही, समर्पण करने से ही सर्वथा अहंकार का भी नाश होता है। जब लग जाने मुझते कछु होई, कितना सुंदर विवेचन। तब इसको सुख नाही कोई। बंधुओं, जब तक मनुष्य ये समझता है
कि मुझसे सब कुछ होता है, अर्थात मैं ही जो कुछ करता हूं वो मैं ही करता हूं। मैं करता हूं तो कुछ होता है, मैं नहीं करता हूं तो कुछ नहीं होता है। इस प्रकार का भाव पूर्णतः अहंकार का भाव है। मैं तो ऐसी परमेश्वर के चरणों में अरदास करता हूं हमेशा, स्वयं में मेरा अपना अनुभव है। जो तुद भाणे साईं भली कार, आपा मेट जीवत मरे तो पावे करतार। इस गुरबाणी की इस पंक्ति में स्वयं को तुच्छ मानते हुए, स्वयं को विनम्र अथवा छोटा मानते हुए यदि ये भाव अपने अंदर आ जाता है कि मैं कुछ नहीं करता, जो कुछ करन करावनहार है वो सर्वेश्वर परमेश्वर ही है। जब लग जाने मुझते कछु होई, जब तक मनुष्य ये जानता है कि मुझसे सब कुछ हो रहा है, संपूर्ण सृष्टि मुझसे ही चल रही है, जो कुछ कर रहा हूं मैं कर रहा हूं, अर्थात मैं सब कुछ कर सकता हूं, तब तक उसे कोई सुख प्राप्त नहीं होता। यहां सुख से आनंद तात्पर्य उस आनंद से है अथवा सामाजिक उन व्यवस्थाओं से है जहां मनुष्य अपने अहंकार में यह महसूस करने लगता है कि जो कुछ करता हूं मैं करता हूं, मैं ही सब कुछ कर सकता हूं। वहां उसकी मानसिक स्थितियां, उसके मनोभाव अहंकार की तरफ मुड़ जाते हैं, और जहां अहंकार आता है वहां उसका मानसिक सुख, मानसिक चैन, ये सब कुछ नष्ट प्राय हो जाता है। तब तक उसे कोई सुख प्राप्त नहीं होता। जब तक यह अहंकारी मनुष्य जानता है कि मैं कुछ कर सकता हूं, तब तक यह गर्भ योनियों में भटकता रहता है। इस प्रकृति में, इस ब्रह्मांड में एक बहुत ही मनुष्य जीवन के लिए विशेष रूप से, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इस समाज में रहने वाली, समाज में सारी की सारी व्यवस्थाओं के अंतर्गत, यहां तक कि परमेश्वर के द्वारा 84 लाख योनियों का इसी जन्म में अथवा इसी शरीर में अथवा मनुष्य के लिए 84 लाख योनियों का प्रावधान रखा गया है। उस वक्त उन 84 लाख योनियों में भटकना ही सर्वथा दुख का कारण भी बताया गया है। गुरु साहब यहां फरमाते हैं, जब ई जाने मैं कुछ करता, तब लग गर्भ जोनी में फिरता। बड़े ही सुंदर शब्दों में ऐसे भाव सुखमनी साहब के यहां हमारे आपके सामने हमको मार्ग निर्देशित करते हैं। बलबल जाऊं, आदरणीय दादा लक्ष्मणदास जी चेलाराम भी मुझे इस वक्त देख रहे हैं, मैं उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। ये सुखमनी साहब की विशेष टीका, विशेष विवेचन जो हम आपके सामने रखते हैं, ये उन्हीं के द्वारा मनन चिंतन की हुई, उन्हीं के द्वारा बड़ी ही गहराई से इसकी टीका अथवा इसका भाव संपूर्ण संसार जगत में उन्होंने रखा है। मैं उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। जब लोग गर्भ जोन में फिरता, ई जग जब ई जाने मैं कुछ करता। जब मनुष्य के अंदर यह भाव आ जाता है कि मैं ही कुछ करता हूं, मेरे सिवा कुछ होता ही नहीं, तब लग गर्भ जोन में फिरता। जब धारे को बेरी मीत, तब लग निश्चय नाही जीत। जब वो मनुष्य किसी को शत्रु अथवा किसी को मित्र मानकर, मित्र समझकर उसका ऐसा भाव उसके मन में आता है कि कोई मेरा मित्र है, कोई मेरा शत्रु है। मित्रों, बंधुओं, सही मानिए
गुरबाणी इस ओर संकेत करती है, जब तक वो मित्र समझकर रहता है अथवा शत्रु को शत्रु समझकर रहता है, तब तक उसका चित्त स्थिर नहीं होता। तब लग निश्चल नाही चित, उसका चित्त स्थिर नहीं होता, उसके मनोभाव शांत नहीं होते, स्थित प्रज्ञ नहीं होता, और उसके अंदर तथाकथित कहना चाहिए आध्यात्म का भी प्रवेश नहीं करता। विनम्र भाव है, सुखी बसे मिस्कीनिया, जब लग मोय मगन संग माई। जब तक मनुष्य मायाग्रस्त है, तब लग धर्म राय देई सजाई। बहुत ही गहरे और अनूठे अनोखे शब्दों में यहां गुरबाणी हमें, सुखमणी साहब हमें निर्देशित करती है, चिताती है कि हे मनुष्य, जब तक तुम इन संसार में, भवसागर में माया से ग्रस्त रहोगे। माया से यहां कई अर्थ हैं। इस प्रकृति में, इस ब्रह्मांड में माया काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार, मेरा, तेरा, शत्रु, मित्र इत्यादि इत्यादि कई एक माया के स्वरूप हैं, जो इस संसार में, समाज में, विशेष रूप से जीवों में, मनुष्य के लिए अत्यधिक चिंतनीय है। मनोभावों का चिंतन यदि कोई कर सकता है सभी जीवों में, तो मनुष्य को सर्वोत्तम माना गया है। उसी के लिए, उस मनुष्य जाति के लिए, मनुष्य के लिए, मनुष्य के जानने के लिए, मनुष्य के ज्ञान के लिए, मनुष्य के निर्देशन के लिए, मनुष्य के मार्ग निर्देशन के लिए समय समय पर गुरबाणियां, वेदवाणियां, धार्मिक ग्रंथ इत्यादि उसको मार्ग निर्देशित करते हैं कि जब तक तू इस माया से ग्रसित रहेगा, तब तक तेरे चित्त को चैन नहीं मिलेगा। और जब धारे को वेरी मीत, जब तुझे ये रहता है तेरे मन में कि मित्र समझकर रहता है, किसी को शत्रु समझकर रहता है, तब तक तेरा चित्त भी स्थिर नहीं होता। जब तेरा चित्त स्थिर नहीं होता तो तू उस माया की वशीभूत होकर, माया से ग्रसित होकर तू जीवन जीने लगता है और योनियों में भटकने लगता है। तब लग धर्म राय देई सजाई। और जब तू इस माया से ग्रसित हो जाता है, तब तुझे धर्मराज उसको दंड देता है। तो सुख, चैन और आनंद आने का प्रभाव आता ही कहां है? जब जो तथाकथित माया के ग्रसित होकर तू भटकता है योनियों में, तो निश्चय जान हे मनुष्य, तुझे सुख चैन की प्राप्ति नहीं होती, आनंद की प्राप्ति नहीं होती, और तेरी योनि सर्वदा इस भवसागर में भटकती फिरती है। और भटकते फिरते का अर्थ है, सीधा सीधा बात दिया जाता है कि धर्मराज देई सजाई। अब ये स्थिति तो इस अष्टपदी के पूर्वोक्त पंक्तियों में कही गई। यही अष्टपदी में गुरु अर्जुन देव साहब जी फरमाते हैं, प्रभु कृपाते बंधन टूटे। ये जो स्थिति तेरी आई है, जिसमें तू अहंकार, माया से ग्रसित होकर तू ये महसूस करता है कि जो कुछ करता हूं मैं करता हूं, इस अहंकार के वशीभूत होकर तेरा भटकना योनियों में जारी रहता है। निरंतर तू इस मार्ग पे, जो इस संसार में व्याप्त जितनी भी परमेश्वर की व्यवस्थाएं हैं, उसमें तू चिंतन न करता हुआ, स्थित प्रज्ञ न होता हुआ, अपने मनोभावों को अहंकार से मुक्त न करता हुआ, तू सर्वदा योनियों में भटकता रहता है और तू सदैव दुख का भागी बनता है। और योनियों में भटकने से धर्मराज तुझे दंड देता है। जन्म जन्म तुझे भटकना पड़ता है, कभी ये जन्म, कभी वो जन्म। तो गुरु महाराज कहते हैं,
कि इस प्रकार के योनियों के आवागमन से बंधन के मुक्त होने के लिए प्रभु कृपा ते बंधन छूटे। मित्रों, बंधुओं, जहां सुखमनी साहब की कोई भी अष्टपदी आप लोग उठाकर देख लें, थोड़ा सा मनन चिंतन करें, यहां पहले सब प्रकार की वस्तु स्थिति का विवेचन किया जाता है कि ऐसी ऐसी स्थिति आ रही है, ऐसी स्थिति संसार की है। संसार में, सृष्टि में, परमेश्वर की अजीब सी इस कायनात में, अनूठी इस कायनात में, अनोखी इस कायनात में जो भी उसकी व्यवस्थाएं हैं, उसमें मनुष्य की योनि को सचेत रहकर उन स्थितियों का निरूपण करके, उन स्थितियों को देखते हुए अंतिम पंक्ति में गुरु अर्जुन देव साहिब जी अपनी सुखमनी की हर अष्टपदी में उसका उपाय अथवा निवारण भी वहीं के वहीं दे देते हैं। ऐसा मैंने महसूस किया है। आप लोगों के सानिध्य में जो भी मुझे अपने जीवन में अनुभव हुए हैं, प्रभु कृपाते बंधन छूटे। अष्टपदी के प्रारंभ में जो भी बंधन इत्यादि का, जो भी समस्याओं इत्यादि का, जो भी वस्तु स्थिति का, जो भी वस्तु विषय का निरूपण किया जाता है, और अंतिम पंक्ति में गुरुवाणी के माध्यम से, सदगुरुओं के माध्यम से, गुरु अर्जुन देव साहब जी के माध्यम से वो अपनी बात भी कहते हैं कि यदि ये व्यवस्थाएं तेरे अंदर यदि माया से ग्रसित होकर अहंकार, काम, क्रोध, मद इत्यादि भाव आते हैं, तो तू इस बात को देखकर चेत कि इस बात से क्या क्या नुकसान होते हैं, क्या क्या हानियां होती हैं। हानि उन्होंने पहले निरूपित किया कि यदि अहंकार आता है और तू अपने आप को सर्वस्व समझता है, तो सबसे पहले तेरे मन का सुख चैन हट जाता है, खत्म हो जाता है। तब इस कहूं सुख नाई कोई, इस जीवात्मा को, विशेष रूप से मनुष्य को, कोई भी सुख की प्राप्ति नहीं होती। जब लग जाने मुझते कछु होई, जब तेरे अंदर ये भाव जागृत होता है, ये भाव पैदा हो जाता है, और इस भाव को तू अपने अंदर संजो लेता है, और तू अहंकार की माया के वशीभूत होकर ऐसा महसूस करने लगता है, जो कुछ करता हूं मैं करता हूं, मैं कुछ कर सकता हूं, मैं ही कुछ करता हूं, तो ये अहंकार के भाव तुझे सुखी नहीं रहने देते, तेरे चैन और अमन के मनोभावों को नष्ट कर देते हैं, और तुझे दुख की प्राप्ति होती है। और केवल दुख की ही प्राप्ति नहीं, तू योनियों में भटकता हुआ तुझे धर्मराज भी दंड देता है। इसलिए जब लग मोह मगन संग माई, जब तक मनुष्य मायाग्रस्त है तब तक धर्मराज इसे दंड देता है, किंतु जब उस पर प्रभु की कृपा हो जाती है, अब इस समस्या का, इस व्यवस्था का यहां उपाय बताते हुए गुरु महाराज फरमाते हैं, प्रभु कृपा ते बंधन छूटे, गुरु प्रसाद नानक हौ छूटे। देखिए, स्थिति हौ की, अहंकार की ही जब आती है, तो वो इस सामाजिक व्यवस्था में, इस सांसारिक व्यवस्था में, भवसागर की व्यवस्था में तेरे अहम करने से आती है। जो भी समस्या अहम भाव से उठी, हमारे मन का चैन, अमन, शांति, सुख, और सुख के साथ साथ यदि हम ये कहें कि सुख, समृद्धि इत्यादि, ऐश्वर्य इत्यादि, जब सुख ही नहीं रहता तो समृद्धि, ऐश्वर्य इत्यादि भी सब खत्म हो जाते हैं। और ऐसी स्थिति में शुरुआत और आरंभ कहां से हुआ? अपने मन में अहम भाव के आ जाने से। जब लग जाने मन मुन कुछते होई, कछते मुझसे कुछ हो रहा है, मुझते कछु होई, जब तक ये जानता है व्यक्ति कि मैं ही कर सकता हूं, तब ये अहम भाव का प्रादुर्भाव होता है। और जब अहम भाव प्रादुर्भाव होता है तो उसका सुख, चैन, अमन, शांति
समृद्धि, ऐश्वर्य इत्यादि सब कुछ नष्ट प्राय हो जाते हैं, यहां तक कि खत्म हो जाते हैं। और इस व्यवस्था में उलझा हुआ मायाग्रस्त होकर वह मनुष्य धर्मराज की सजा का भोगी होता है। उपाय आगे आता है, क्या करना चाहिए। गुरबाणी विशेष रूप से सुखमनी साहब हमको निर्देशित करती हुई कहती है कि प्रभु कृपाते बंधन छूटे। ये सारे बंधन और समस्याएं तेरी प्रभु की कृपा से ही छूटेंगी, और गुरु प्रसाद नानक हव छूटे, और गुरु की कृपा से नानक हव छूटे। हव यानी जो अहंकार जहां से प्रादुर्भाव हुआ इस समस्या का, अहंकार भाव आने से ही इस समस्या का उपजती है, ये समस्या उत्पन्न होती है। और जहां अहंकार भाव आ जाता है वहां सब ये व्यवस्थाएं हमें हमारे सामने समस्या बन के खड़ी होती है। उस समस्या का निराकरण करते हुए गुरु महाराज करते हैं कि प्रभु कृपाते बंधन छूटे। प्रभु की कृपा यदि हमारे ऊपर हो जाए तो हमारे ये योनियों के बंधन, आवागमन के बंधन, जन्म मरण के बंधन, जगह जगह भटकना फिरना, ये भी प्रभु की कृपा से ही छूटता है। और गुरु प्रसाद नानक हव छूटे। इन सब समस्याओं का जो कारण अहम भाव है, यकीन मानिए मित्रों, बंधुओं, भाइयों, बहनों, ये गुरु प्रसाद नानक हव छूटे। ये जो हव है, ये जो मैं है, ये जो अहम है, ये भी सदगुरु की कृपा से ही छूटेगा। कितनी विशिष्ट विवेचना। हम तो बलिहारी जाते हैं ऐसे भावों से जब हम इनका गहराई से पाठ करते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं कि किस किस प्रकार से सद्गुरुओं ने हमें समय समय पर ऐसे भावों की विवेचना, ऐसे भावों का पठन पाठन करने के लिए हमको प्रेरित किया है। भजन, कीर्तन, सत्संग इत्यादि से हमारे जीवन का उद्धार होता है। ऐसे भावों से हमारा अहम भाव नष्ट होता है। परमेश्वर के परम प्रभु परमेश्वर के प्रति भक्ति, प्रेम, और एक ऐसे भाव का निरूपण होता है जिसमें मैं कुछ भी नहीं प्रभु, जो कुछ है वो सब तू ही है, ये सारी कायनात, ये सारा तेरा पसारा। यदि ये भाव हमारे अंतर में, मन में आ जावे और प्रभु के प्रति हम प्रार्थना का एक शब्द भी कहें, हे सद्गुरु, हे परमपिता परमेश्वर, ओम विश्वानि देव सवितुर्दुर्तानि परास्व यद भद्रम तन्न आस्व। हे परमेश्वर, सकल जगत के उत्पत्ति करता परमेश्वर, सवितुर दुरितानि, सभी प्रकार की दुरितानि, दुर्व्यसनों को, जिसमें ध्यान रहे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये पांचों विकार भी दुर्व्यसनों के अंतर्गत आते हैं। हम इनमें न फंसते हुए, इनके जाल में, इनके प्रपंच में न फंसते हुए अपने आप को परम प्रभु के अथवा सद्गुरुओं को समर्पित करें तो सुनिश्चित धर्मराज भी हमको दंड नहीं देगा और हम इस संसार के भवसागर के आवागमन से भी मुक्त होंगे। परंतु सबसे गहरी और आधारभूत बात यही है कि प्रभु कृपाते बंधन छूटे। ये प्रभु की जब कृपा होती है तभी इस संसार के बंधन छूटते हैं, और जब ये बंधन छूटते हैं तो सद्गुरुओं की कृपा से हव छूटे, गुरु प्रसादी नानक हव छूटे। तो इस सभी बातों का, गहराइयों का, इस सभी तथ्यों का आदि जो मूल बात है, वो अहंकार हमारे अंदर जब छूटता है वो भी सतगुरु की कृपा से ही छूटता है। मित्रों, अहंकार के ऊपर और अधिक क्या कहें। अहंकार के हमारी आपकी
बातचीत में, हमारी आपकी कहानियों में, हमारे आपके दृष्टांतों में अहंकार ऐसा एक वर्णनीय बिंदु है। किसी भी आध्यात्मिक प्रवचन में, किसी भी इस प्रकार की वार्ताओं में गहराई अगर देखी जाए तो मनुष्य के अंदर, मनुष्य जाति के अंदर, मनुष्य की योनि के अंदर सर्वाधिक खतरनाक कहना चाहिए वो है तो केवल और केवल अहंकार ही है। इसके विपरीत परमेश्वर की, सद्गुरुओं की यदि कृपा हो जाती है तो अहंकार से उत्पन्न होने वाली सारी दुर्व्यवस्थाएं परमेश्वर के कृपा से बंधन छूटते हैं। और ये जो अहंकार मूल आधार बात है, ये गुरु प्रसाद नानक हव छूटे। गहरी बातें हैं, बड़ा ही सुंदर विवेचन। यहां इस अष्टपदियों का अथवा सुखमनी साहब की किसी भी अष्टपदी को आप अगर उठा के देखें और उसका विवेचन, पठन, पाठन, मनन, चिंतन करें, मित्रों, बंधुओं, हमारे जीवन में कई एक व्यवस्थाएं ऐसी हैं जो हमारे संज्ञान में आएंगी। हमारे अंदर उस ज्ञान की दीप्ति की लौ जलेगी। हम उस तरफ, परमेश्वर की तरफ, आध्यात्म ज्ञान की ओर, भक्ति भाव की ओर, मनन, चिंतन, कीर्तन, सुमरन आप जपो और उन नाम जपाओ। हमारे आदरणीय दादाजी का बहुत ही सुंदर सी बात है कि स्वयं तो नाम जपे ही जपें और औरों को भी नाम सुमरन कराते रहें। ये जीवन नैया हमारी आपकी नाम सुमरन आधारा। नानक नाम जहाज है, चले सो उतरे पार। सदगुरुओं का नाम, परमेश्वर का चिंतन, उस कायनात में परमेश्वर को शुक्र करना, उस कायनात में परमेश्वर के प्रति प्रार्थना करना, उसके प्रति अरदास करना। कैसा कि हे सर्वेश्वर परमेश्वर, हे परम प्रभु, तू सर्वशक्ति का दाता है और तेरी इस कायनात की इतनी अनूठी व्यवस्था में, इतनी अनोखी व्यवस्था में हमारे दुर्व्यसनों को सवितुर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्नासुव, जो भी हमारे लिए कल्याणकारी गुण, धर्म अथवा स्वभाव हैं वो हमें प्राप्त कराइए। आपकी कृपा से हमें ऐसे भाव सदा जीवन में, मन के ऐसे भाव बने रहें जिससे हम न केवल परमेश्वर के प्रति बल्कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड के सभी जीवधारियों के प्रति ऐसा मनोभाव जिसमें सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया का भाव बने और हम सदा तेरे चरणों में अरदास प्रार्थना करते रहें। आज की अष्टपदी का भाव यहाँ आकर समापन की ओर मुड़ जाता है। मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि मैं आप लोगों के साथ इस तरह के भावों की विवेचना करता हूँ। आदरणीय सभी जो भी मुझे देख रहे हैं उन सभी में विराजमान परमेश्वर की असीम शक्तियों को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं। और प्रतिदिन, प्रति रविवार प्रातःकाल सवेरे 8 बजे से लेकर 8:30 बजे तक मैं आपसे रूबरू होता हूँ। मेरा सौभाग्य है कि मैं आपकी इस विवेचना में, इस भावों के वार्तालाप में, इस गुफ्तगू में शामिल होता हूँ। आप लोगों का सदैव प्यार मुझे मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सेवम गुर प्रसाद जपवाद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच।